गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विंस क्लासेज में आप सभी लोगों का। देखिए, जो आप लोग देख पा रहे होंगे आज का जो पहले जो मैंने कल परसों कराया था आप लोगों को पत्र लेखन, उसके अंतर्गत थोड़ा जो कुछ चीज़ें रह गई थी, कुछ पत्र रह गए थे, तो मैं आप लोगों को आज क्लियर करा देता हूँ। और जिसने पुराने सेशन नहीं देखे हैं वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो हिंदी के सेशन है उसमें मैंने आप लोगों को जो हिंदी की उपभाषा और बोलियां क्लियर करा रखी हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और जो चैनल में नए जुड़े हैं वो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो ठीक, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। ऐसे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे कुछ मैंने आप लोगों ने व्हाइट बोर्ड में नोट कर रखा है, जैसे टिप्पण है, जो आप लोग अगर सिलेबस उठा के देखेंगे आप लोगों को सिलेबस में देखने को ये मिल जाएगा। और प्रेस विज्ञप्ति और शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र, और जानेंगे इनके बारे में और समझेंगे इनको अच्छे से, क्लियर करेंगे। तो आप डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ कि टिप्पण की, थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे टिप्पण, सामान्य तौर पर हम टिप्पण क्या है कि किसी पत्र या परिपत्र और सूचना अथवा प्रस्ताव आदि का प्रारूप जो तैयार करते समय उस पर जो पहले से अंकित टिप्पण अथवा टिप्पणियों को रखा जाता है। और टिप्पण और टिप्पणी में अंतर होता है, ठीक है। और टिप्पण का अर्थ जो होता है वह टिप्पणी लिखने का कार्य करता है, ठीक। जो टिप्पण का अर्थ होता है वह टिप्पणी लिखने का कार्य करता है, और जो टिप्पणी होती है वह टिप्पणी लेखन की एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रिया है। और सामान्य तौर पर इसको अंग्रेजी में नोटिंग, ठीक, नोटिंग या नोट कहा जाता है, ठीक। टिप्पण को नोटिंग या नोट हम सामान्य तौर पर अंग्रेजी में इसको कहा जाता है, ठीक। जो अगला है प्रेस विज्ञप्ति। जैसे प्रेस विज्ञप्ति सामान्य तौर पर जो सरकार का जो महत्वपूर्ण एक जो सरकार का क्या है, महत्वपूर्ण एक सूचना होती है, ठीक है। महत्वपूर्ण विषय पर किसी, या हम जो रोजगार फॉर्म लीजिएगा आप लोग, बहुत सारे रोजगार फॉर्म ऐसे हैं जो सरकार प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से या दैनिक जागरण या समाचार, बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से उसको अवगत कराती है, ठीक। तो आप लोग जैसे इसका अगर हम सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रेस विज्ञप्ति को ऐसे समझेंगे, जैसे किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस के लिए जारी की गई सूचना, ठीक है। एक बार और क्लियर करा दूं, जैसे किसी महत्वपूर्ण सूचना पर प्रेस के लिए जारी की गई सूचना को प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। और सरकारी पत्र का यह जो प्रकार है, यह सरकार के किसी निर्णय प्रस्ताव, ठीक है, जो सरकार का जो किसी निर्णय होगा या उसके प्रस्ताव अथवा आवेदन के लिए निर्गत किया जाता है, ठीक है। जो सरकार का क्या होगा, निर्णय होगा और प्रस्ताव होगा और उसका आदेश जो होगा, और उसके लिए जो प्रेस विज्ञप्ति निर्गत कराई जाएगी, ठीक है। और जो इस प्रकार के जो पत्र होते हैं वह प्रेस नोट के अकॉर्डिंग या प्रेस विज्ञप्ति की तुलना में अधिक अनौपचारिक होता है। तो ठीक है, अगर पूछता है जैसे क्वेश्चन प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का पत्र है, तो ये अनौपचारिक पत्र होता है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र इसलिए भी होता है क्योंकि ये कुछ समय के लिए रहते हैं। जैसे सरकार ने कुछ विज्ञप्तियां निकाली, वो कुछ समय के लिए उनकी सामान्य तौर पर डेट रही, फिर फॉर्म फिल हुए, उसके बाद फिर जो और प्रोसेस होती है तब जाके उसकी और प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तब ये पत्र जो होते हैं, प्रेस विज्ञप्ति का जो माध्यम होता है वो अनौपचारिक माध्यम होता है, ठीक। और जो अगला है शासकीय पत्र। जैसे शासकीय पत्र से आप लोग समझ रहे होंगे कि ये सरकारी, ठीक है। अगर हम शासकीय पत्र का सीधे माध्यम कहें, सरकारी पत्र या जो अर्ध सरकारी है उसका, ये भी सरकार से मान्यता प्राप्त होते हैं, लेकिन संचालन का सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन ये अर्ध सरकारी होते हैं, ठीक है। आधा किसी संस्था द्वारा होते हैं या आधा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, लेकिन सरकार द्वारा होते हैं, लेकिन ये संस्थाएं होती हैं, ठीक। अब हम समझेंगे शासकीय पत्र, ठीक। शासकीय पत्र की अगर हम बात करें, शासकीय पत्रों का जो प्रयोग होता है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा, दोनों सरकारों के बीच क्या आता है, दोनों सरकारों के बीच इस पत्र का प्रयोग किया जाता है। और चाहे वो एक राज्य सरकार क्या है, दूसरे राज्य सरकार के मध्य भी सचिवालय के माध्यम से, ठीक है। जो सचिवालय में जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से या उनके कर्मचारियों के माध्यम से यह लिखा जाता है, यह पत्र, ठीक। जो उनके जो सरकार की जो अधिकारी होते हैं या फिर उनके जो कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा यह पत्र लिखा जाता है। तो यह रूप जो होता है पत्रों का, यह पूर्ण रूप से औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। जैसे पूछेगा कि शासकीय पत्र किस प्रकार का पत्र है, तो यह औपचारिक पत्र कहलाएगा, ठीक। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे जो शासकीय पत्र है, अर्धशासकीय पत्र की, ठीक। अगर इसकी भी डेफिनेशन अगर सामान्य दृष्टि से कहा जाए तो जब ये सरकारी कार्यालयों में किसी प्रकरण पर
अनेक बार लिखने पर भी, जैसे क्या है कि हम किसी विषय पर सरकारी कार्यालय जो होते हैं वहाँ पे हम किसी कोई टॉपिक लेके या कोई विषय, किसी भी विषय में बहुत बार जब पत्र लिखते हैं वहाँ पे सुनवाई कोई नहीं होती, उसमें अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जाती है। तो इस उसके निस्तारण के लिए जो उसका जो अधिकारी होगा, जो राजपत्रित अधिकारी होगा वहाँ का, वह पत्र लिखता है, उसकी देख वो पत्र की वह संज्ञान में लेगा कि इनकी कार्रवाई इनकी जो अपेक्षित कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक, इनके काम जो अभी तक क्यों नहीं हुए। तो इस अर्थ में यह पत्र लिखा जाता है। और इस पत्र के जो पत्र में विषय वस्तु का गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, जो विषय वस्तु होती है, आपने किस विषय में या किस सब्जेक्ट में पत्र लिखा और वह गोपनीय रखा जाएगा। ठीक, और आशा करता हूँ आपका आज का सेशन आप लोगों को पसंद आ गया होगा। और जो नए जुड़े हैं वो लाइक शेयर करना ना भूलें। अब अगला टॉपिक जो होगा देखेंगे तो उत्तराखंड करेंगे या फिर पॉलिटी होगी। और आप लोग देखिए वीडियो को एंड तक देखें, जब तक आप लोग एंड तक नहीं देख पाएंगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। धन्यवाद।